खबर लखनऊ से इस वक्त की, लखनऊ से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सपा के पूर्व मंत्री मनोज पांडे पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। सपा के पूर्व मंत्री मनोज पांडे पर यह कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी विजिलेंस ने शासन से खुली जांच की अनुमति मांगी है। जांच की अनुमति मांगी है यूपी विजिलेंस ने, शासन से ये अनुमति मांगी है। और आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जांच की मांग की गई है। विवेक त्रिपाठी इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, विजिलेंस ने शासन से क्या क्या रिक्वेस्ट की है, बताइए। जी देखिए, विजिलेंस ने करीब 2 साल से इनकी संपत्ति की जांच कर रही थी। एक गोपनीय शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि मनोज पांडे जब मंत्री थे तब उन्होंने कई जमीनें कानपुर और लखनऊ में और अन्य राज्यों, अन्य जो जनपद हैं यहाँ के यूपी के, उनमें अपनी नाम करा ली है। और इसमें कई जमीनें दलितों की जमीनें थी। मंत्री पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है, इस तरह की शिकायतें थी। रायबरेली में भी कई संपत्तियों का पता चला था। ये संपत्तियां सब बेनामी संपत्तियां हैं। विजिलेंस ने जब इसकी जांच की तो कई साक्ष्य ऐसे मिले थे जिसमें पुष्ट हो रहा था कि हाँ, इन्होंने गड़बड़ तरीके से, गलत तरीके से जमीनें हड़पी हैं। उसके बाद विजिलेंस ने यानी कि गड़बड़ियां मिली, गड़बड़ झाला मिला, उसके बाद जांच आगे बढ़ी और अब शासन से रिक्वेस्ट की गई। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को मनोज पांडे के बारे में भी बताएं, उनका राजनीतिक करियर किस तरह का रहा है, कितना प्रभाव पार्टी में उनका है, ये सब बताएं। जी, मनोज पांडे बहुत एक सशक्त सपा के नेता थे और मुलायम सिंह यादव से इनके काफी नजदीकी संबंध थे। मुलायम सिंह यादव के खास आदमी हुआ करते थे और पार्टी में इनका काफी कद्दावर हुआ करता था उस समय। ये दरअसल ये पार्टी का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे। जैसे ब्राह्मणों को सपा में जो स्थान मिला है, जो वो जिम्मेदारी मनोज पांडे के पास थी। इन्होंने पूरी एक ब्राह्मण की राजनीति की थी और रायबरेली में जो इनकी पूरी बैकग्राउंड था, इनके भाई भी पार्टी में थे, लेकिन वो चूंकि अपराधी, उनका करियर आपराधिक रहा था। उसके बाद कई कानूनी मुकदमे भी दर्ज हुए। तो मनोज पांडे को बड़ी सहानुभूति मिली थी जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई वहां पे, क्योंकि बड़ा नाम था वहां उनका, पूरी फैमिली का। तो सहानुभूति में जीते थे चुनाव और उसके बाद समाजवादी पार्टी में इनका मंत्री बनाया गया इनको। तो एक तरह से ये जो टॉप 5 लीडर थे समाजवादी पार्टी के, उसमें हुआ करते थे। और वैसे ठीक है, ये आप इनका राजनीतिक करियर बता रहे हैं और दर्शक आराम से समझ गए होंगे अब कि क्या कद और क्या पद इनका था, क्या हैसियत थी और उसका दुरुपयोग कितना हुआ होगा। यही वजह है कि अब विजिलेंस जांच करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी विजिलेंस ने शासन से खुली जांच की अनुमति मांगी है, रिक्वेस्ट की है और अब जांच आगे बढ़ेगी। मिनट में चलती बस में अचानक आग लगी और आग लगने के बाद वहां हाहाकार मच गया। चंद ही मिनटों में ये बस जलकर आग हो गई। मिनट की खबर है, चलती बस में अचानक आग लगी और आग की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। चंद मिनटों में बस जलकर खाक हो गई। आगरा से मेरठ ये बस आ रही थी, यात्री इस बस में सवार थे, यात्रियों से भरी हुई बस। और आप देखेंगे कि बस का जो ऊपरी हिस्सा, जहां सीट्स हैं, जहां पर बैठे होती हैं सवारियां, वो सब धू धू कर जल रहा है, धू धू कर जल रहा है। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा से मेरठ ये बस आ रही थी, यात्रियों से भरी हुई थी और अचानक इसमें आग लगी। कैसे आग लगी, कारण क्या रहे, ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यात्रियों ने अपनी जान बचा ली कूदकर और अचानक आग लगी और देखते देखते पूरी की पूरी बस जलने लगी। बस में आग लग गई भैया, कर लो। तो ये तस्वीरें मेरठ की तस्वीरें हैं जहां बस में अचानक आग लगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। बस में अचानक आग लगी और उसके बाद देखिए अगला हिस्सा, जहां जो मिरर है, ड्राइवर जो मिरर है, वहां पर देखिए, वहां से लपटें बाहर आ रहे हैं। सब कुछ जला चुकी है ये आग, सब कुछ।